दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ताजमहल की नींव से लेकर ताजमहल के एक एक पत्थर को कैसे चिपकाया गया और दोस्तों ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया और ताजमहल आज भी जो का त्यों है, जबकि ताजमहल की नींव को लकड़ी से बनाया गया है और ये लकड़ी यमुना नदी के अंदर धसी हुई है, फिर भी खराब नहीं होती है। और साथ ही दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे डैम यानी बांध को कैसे बनाया जाता है बिजली घर समेत, और दुनिया के सबसे लंबे आर्क ब्रिज को कैसे बनाया गया। ये ब्रिज बिना किसी खंबे और पिलर के खड़ा है, महज तारों की मदद से। सिर्फ तारों ने ही इतना भारी वजन संभाला हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी नॉलेज से भरपूर है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और कड़ी मेहनत से तैयार इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर के बांध से। डैम कंस्ट्रक्शन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अब हम आपको दिखाने जाने वाले हैं एक बहुत ही मुश्किल बांध का निर्माण। ये स्विट्जरलैंड का पहाड़ी क्षेत्र है। दोस्तों क्या आपको पता है इसी डैम के द्वारा से ही बिजली को भी बनाया जाता है। दोस्तों आखिर ये डैम कैसे बनाया जाता है और इस डैम के अंदर बिजली के सारे उपकरण जैसे टरबाइन वगैरह ये सब चीजें कैसे फिट की जाती हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों डैम बनाने के लिए सबसे पहले जिस जगह पर डैम बनाना होता है उस जगह पर से नहर के पानी को रोक देते हैं और फिर पानी रोकने के बाद नहर को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा ऊपर हो जाता है जहां से पानी गिरेगा और दूसरा हिस्सा नीचे हो जाता है जिससे पानी ऊपर से प्रेशर से टरबाइन पर गिर सके और टरबाइन के घूमने से बिजली बन सके। अब डैम की नालियों को नीचे से लेकर ऊपर तक बनाया जाता है जिनमें पानी ऊपर से नीचे गिरेगा दूसरे वाले नहर के पार्ट में। और अब जहां डैम की नाली बनाई गई है जिनमें पानी ऊपर से होकर नीचे गिरता है उनके ठीक नीचे बड़े बड़े टरबाइन्स को लगाया जाता है। इन टरबाइन्स के ऊपर पानी गिरता है और इन टरबाइन के घूमने से ही बिजली बनती है। अब दोस्तों नहर के साइड में जमीन के नीचे बिजली घर को बनाया जाता है। बांध के नीचे से ही जमीन के साइड में गुफा करी जाती है। इस पूरे काम को बहुत ही प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और इसके अंदर गुफा करने के बाद एक बिजली घर को बनाया जाता है जिसमें बड़े बड़े जनरेटर को रखा जाता है। दोस्तों बांध बनाने के लिए इस मुश्किल काम में इंजीनियरों को न जाने कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इंसान कहाँ हार मानने वाला है। जब दोस्तों टरबाइन घूमती है तो टरबाइन के घूमने से ही इस जनरेटर को पावर मिलती है जिससे ये जनरेटर बिजली को बिजली के टावर में प्रवाहित करता है और फिर ऐसे डैम और बिजली इन दोनों चीजों को बनाया जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार बांध का काम पूरा कर ही लिया गया और आज के समय में इस बांध का इस्तेमाल करके इलाके के लिए पर्याप्त बिजली बनाई जा रही है। ताजमहल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ताजमहल को एक ऐसी जगह पर बनाया जाना था जिस जगह पर ताजमहल जैसी ऊंची इमारत को खड़ा करना नामुमकिन था और उस समय कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतनी ऊंची इमारत को नदी के किनारे बनाया जा सके। जी हाँ दोस्तों ताजमहल को नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे बनाया जाना था। जब दोस्तों ताजमहल की बनाने की नींव रखी जा रही थी उस समय जब कारीगरों से ताजमहल की नींव के लिए गड्ढा कराया गया तो वो गड्ढा थोड़ी देर में ही वहाँ पर रेत से भर जाता था क्योंकि वहाँ की जमीन रेतीली थी और गीली भी थी। ये इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, लेकिन उन्हें तो ताजमहल को बनाना ही था क्योंकि शाहजहां की ये ताजमहल बनाने की फरमाइश जो थी।
दोस्तों जब ताजमहल को इंजीनियरों को उस समय बनाना ही था तो उन्हें इस मसले का हल तो निकालना ही था। दोस्तों इंजीनियरों ने इस मसले का हल निकाला। सबसे पहले इंजीनियरों ने मजदूरों से ताजमहल की नींव के गड्ढे को ठोस जमीन तक खुदवाया। उसके बाद जब तक वो गड्ढे भरे उससे पहले ही उन गड्ढों में पत्थर, कंकड़, लोहा और तारे को डलवा दिया। इसके अलावा उन गड्ढों में आबरूस और महागनी लकड़ी को डलवाया, क्योंकि ये वो लकड़ियां होती हैं जिन्हें जितना ज्यादा नमी मिलती है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती चली जाती हैं। इसीलिए इन गड्ढों को मजबूत करने के लिए इन लकड़ी को डाला गया। और जब ताजमहल जैसी इमारत की नींव इतनी मजबूत हो गई तो अब इस इमारत को कितना भी बड़ा बनाया जा सकता था। ताजमहल को बनाने की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक रेतीली जमीन पर इतनी ऊंची इमारत को कैसे बनाया जाए, लेकिन इंजीनियर्स ने इस पर अपना दिमाग लगाकर जीत हासिल कर ली। दोस्तों आपने जब ताजमहल को देखा होगा तो आपको लगा होगा ये एक ठोस पत्थर से बनी हुई इमारत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे सिंपल स्टोन से बनाया गया है। बस उसके ऊपर से संगमरमर के पत्थर और लाल स्टोन को लगाया गया है, लेकिन ये किसी भी तरह से कम मजबूत नहीं है। लाल स्टोन के ऊपर नक्काशी का काम किया गया है, जो कि इंडिया में पत्थरों के ऊपर नक्काशी का काम 10वीं सदी से पहले से ही होता आ रहा है और इंडिया में पत्थर तराशने का हुनर दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। ताजमहल की संगमरमर के पत्थर को एक बारीक से तार से काटा जाता था, जिसे काटने के लिए रेत और पानी दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी जब भी कभी ताजमहल में मरम्मत का काम चल रहा होता है उस जगह पर भी किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है, सारा काम हाथों से ही किया जाता है। आज भी ताजमहल में यूज होने वाले गारे को 300 साल पुरानी विधि से ही बनाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बन गया? दोस्तों आजकल जितनी भी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है वह सब सीमेंट से बनती है, लेकिन ताजमहल अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। इतने सालों से खड़ा है, कुछ नहीं हुआ इसको। कितना भी अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं होगा ताजमहल को। दोस्तों जब पहले सीमेंट नहीं था तो आखिर कैसे बन गया ताजमहल? किससे चिपका हुआ है ये ताजमहल? ये सब चीजें ईंटें पत्थर कैसे चिपकी हुई हैं? आखिर ये सवाल साइंटिस्टों के कान खड़े कर ही देता है। दोस्तों सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पडिन नामक व्यक्ति ने किया था। 1811 में ये सीमेंट बनाने के एक्सपेरिमेंट में लग गए थे और 1824 में ये सीमेंट का आविष्कार कर चुके थे और वर्ल्ड का सबसे पहला सीमेंट इन्होंने ही बनाया था। पोर्टलैंड नाम की कंपनी के नाम से इन्होंने सीमेंट बनाया था। और दोस्तों ताजमहल की हम बात करें तो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1631 में और खत्म हुआ था 1648 में। लेकिन बिना सीमेंट के ही ताजमहल कैसे खड़ा हुआ, इसको आज तक एक खरोच भी नहीं आई। आखिर क्यों? इसके पीछे का रीजंस क्या है? दोस्तों 1631 में जब सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब उस टाइम आर्किटेक्ट्स एक खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल करते थे जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। गुड़, बताशा, बैलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकड़ और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डालकर इस पेस्ट को बनाया जाता था और इसी पेस्ट से ताजमहल का एक एक पत्थर चिपका हुआ है। ये पेस्ट एक्चुअली सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों ऐसे बड़ी मेहनत से ताजमहल को तैयार किया गया था। पिंगनेन थर्ड आर्क ब्रिज। दोस्तों यहाँ पर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा आर्क ब्रिज। इस तरह के ब्रिज में नदी के अंदर किसी भी तरह का कोई खंबा नहीं लगाया जाता है। इस काम के लिए नदी के दोनों किनारों पर बहुत ही मजबूत 2 खंबे लगाने के लिए काम किया जा रहा है। नदी पर बनने वाले पूरे पुल का भार नदी के दोनों किनारों पर लगे खंभों पर ही होगा, इसलिए इन खंभों को बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। देखिए दोस्तों किस तरह से बहुत ही गहरा गड्ढा कर उसमें कंक्रीट और सरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नदी के दूसरे किनारे पर इसी प्रकार का गड्ढा बनाकर खंभा लगाने के लिए भीम बनाया जाता है।
इस काम के लिए बहुत ही मजबूत और खास तरह के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तैयार किए गए कंक्रीट बेस के ऊपर स्टील के दो खंभे बना दिए जाते हैं। इस तरह के काम को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ती है बहुत ही आधुनिक तकनीक की। बहुत ही ऊंचे क्रेन का इस्तेमाल करके इस प्रकार के स्टील के खंभों को ऊंची ऊंचाई पर तैयार किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है नदी के दोनों किनारों पर बने दोनों खंभों को जोड़कर आर्क बनाने का काम। नदी के पास के हिस्से में ही बहुत बड़े बड़े स्टील के पाइपों को वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है, उन्हें पेंट किया जाता है। इन स्टील की पाइपों का इस्तेमाल करके आर्क को तैयार किया जाता है। नदी के किनारे स्थित खंभों को मजबूत स्टील के तारों से जोड़ा जाता है और फिर आर्क के एक एक हिस्सों को बोट के सहारे स्टील के तारों की मदद से ऊपर चढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, किस तरह से खंभों पर लगे स्टील के तारों का इस्तेमाल करके एक एक हिस्सों को ऊपर पहुंचाया जाता है। ये बन रहा है आर्क का पहला हिस्सा। आर्क के बाकी हिस्सों को भी एक एक करके जोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, आर्क के एक एक हिस्सों को जोड़कर पूरा आर्क तैयार किया गया है, लेकिन अभी आर्क का सहारा लेकर पुल का निर्माण बाकी है। आर्क का इस्तेमाल करके स्टील की तारों को लटकाया जाता है और फिर इन्हीं स्टील की तारों पर पुल के स्टील से बने हिस्सों को लगाया जाता है। स्टील के एक एक भागों को जोड़कर पुल का पूरा भाग तैयार किया जाता है। लीजिए दोस्तों, बन गया पूरा पुल। चीन में स्थित ये पुल दुनिया का सबसे लंबा आर्क पुल है, जिसे दिसंबर 2020 में यातायात के लिए खोल दिया गया था। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।